चलिए कितना नंबर 12, 12 पर आइए। 12 में भी एक ही प्रश्न है। देखिए 12 नंबर कहता है कि हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर दूर रूट 3 मीटर की दूरी पर गिर जाता है। चलिए देखिए हम मान लेते हैं कि एक पेड़ था, है ना, ये एक पेड़ है, ठीक, ये एक पेड़ है और पेड़ इतना ही बड़ा नहीं है। पेड़ मान लिया इतना बड़ा है जिसमें किताब बोला है कि मान लिया कि यहां से ऊपर का जो भाग था पेड़ का टूट गया है, पूरा पूरी नहीं टूटा है और न ही वो बोला है कि आधा टूटा है, वो बोला है कुछ ऊपर से हवा में पेड़ का कुछ भाग टूट गया है। तो पेड़ का कुछ भाग टूटता है तो क्या होता है, वो जाके किसी वहां पर से, जैसे यहां से टूटा तो यहां से जाके वो भूमि को छूता है, जानते हैं ना, तो वो क्या होगा, ऐसे करके जाएगा मिट्टी को छू लेगा, छू लिया। चलिए अब कहता है जहां पर वो मिट्टी को छूता है ना, वो पेड़ के जड़ से दूर रूट 3 मीटर की दूरी पर है। जहां पर वो उसका मूड़ी ऊपर वाला पार्ट टूट के गिरा, वो पेड़ के जड़ से दूर रूट 3 मीटर की दूरी पर गिरा है। और जब गिरा तो 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। जब गिरा तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया है। तब आपसे पूछता है कि पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली ऊंचाई का मतलब हुआ कि टूटने से पहले पेड़ कितना बड़ा था, टूटने से पहले पेड़ कितना बड़ा था। तो देखिए अब आप लोग को हम सिखा देते हैं, कुछ नहीं कीजिए, आप इसका मान लीजिए ए, यहां पर बी, यहां पर सी, और ये भी तो पेड़े का भाग है ना, अभी में टूटा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, डी हो गया। अब जो जो दूरी दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, थीटा बराबर 60 डिग्री, और एक दूरी क्या दिया हुआ है, बीसी बराबर दूर रूट 3 मीटर। अभी आप यहां पर फिर से आइए, बोलिए ये थीटा है तो ये क्या, ये क्या, तो लंब निकालना है, ऊंचाई तो यही ना है पेड़ का, अभी हम लोग यहीं तक का बात करते हैं, तो लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस अनुपात में, tan थीटा में, तो आप लगा दीजिए, क्या लगाइएगा, tan सी बराबर कितना, लंब बटे आधार ना, तो ए बी बट्टा बी सी होगा ना। तो tan में कितना मान है, 60 डिग्री, तो ए बी का मान तो नहीं दिया है और बीसी का मान 2 रूट 3 दिया हुआ है। tan 60 का मान रूट 3 जानते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा 2 रूट 3। इसके बट्टा में एक मान लिया जाए और एक मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया जाए, तो ए बी बराबर कितना, 2 रूट 3 गुना रूट 3, तो ए बी बराबर कितना, 6, क्या है 3 तिया 9, 9 का 3 और 3 दूना 6, ओ हो 100, ये तो बहुत आसान था, 6 मीटर पेड़ ऊंचा था, है ना, नहीं अभी कहां हुआ, ये तो है कि जहां से टूटा था, तो जमीन से अभी जहां तक लगा हुआ है वहीं तक का दूरी निकला है, हमको तो पूरा पेड़ का चाहिए ना, तो टूट के तो यहां पर गिरा, तो टूटा हुआ भाग निकालेंगे ना हम। अब बताइए ए बी का दूरी कितना आया, 6 मीटर। अब हमको फिर पाइथागोरस बाबा के पास जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये लंब और ये आधार, तो कर्ण तो पाइथागोरस बाबा ही देंगे ना। तो अब चलिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से बताइए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण सीधा मान लेते हैं अब की बार, है ना, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना, 6 का स्क्वायर और प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर और पूरे का रूट। अभी बताइए आप ए सी बराबर क्या, 6 छक्के 36 और प्लस 2 रूट 3 है ना, तो ये 3 तिया 9, रूट हट के 3 बच जाएगा, 3 और ये 2 दूना 4, तो 4 और तिया 12, तो कितना हो गया 12, 12 का रूट। यहां पर आइए अब इसको लेके, तो ए सी बराबर क्या हो गया आपको, 36 और 12 48, बताइए 48 तो रूट में हुआ,
तो 48 का ये वर्गमूल तो 7 सत्य 49 होता है, तो 49 से थोड़ा कम होना चाहिए, 7 से थोड़ा कम, तो 6 से बहुत ज्यादा, क्योंकि 6 छक्के 36। या अगर आपको ज्ञात करना है, अब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 48 का वर्गमूल निकालिए, 6 छक्के 36 होगा ना, 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, है ना। अब 6 6 12, दशमलव डालिए और 0 डालिए, डालिएगा ना, एगो 0 से काम भी नहीं होता, इसमें 2 0 डाला जाता है, जानते थे, क्योंकि वर्गमूल में पे जोड़ा का काम होता है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम डाल दें 9, ठीक है, कीजिए 9 से, क्योंकि हम क्या अभी तुरंत बोले थे ना कि 7 से थोड़ा ही कम का आवश्यकता है, तो 9 देंगे तो थोड़ा कम होगा। बताइए 9 9 81 और 9 दूनी 18, 8 26 और 9 1 9 2 11, घटाइए 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 और ये दोनों खत्म। अब बताइए 9 9 18, 2 1 3, यहां पर फिर से 2 0 डाल दिया जाए। अब बताइए 13, अगर यहां पर मैं 1 ही देता हूं, मान लेते हैं, तो 1300 है ना, तो 13 को 3 1 अभी देने के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, तो 1300 ये है, ये 3900 के आसपास है ना, तो 3 बार मिलेगा, 13 या 39, है ना। तो मान लेते हैं कि ये 9 और 3 होगा, 6.93, तो AC यानी कि कितना आ गया, 6.93 मीटर। अब बोलिएगा कि सर अभी भी उत्तर हो गया, अभी भी उत्तर नहीं हुआ है। ये तो हम लोग कर्ण निकाले हैं, और कर्ण क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। तब बताइए हमारे पास दोनों चीज है, क्या क्या, जितना बड़ा पेड़ अभी बचा है वो भी है, और जितना टूटा है वो भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, BD, क्या है, BD। अभी आप मन में सोच रहे होंगे कि सर फिर तो BD बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AB प्लस AD, AB प्लस AD, हाँ ठीक है, AC AD, AD ही तो AC है, क्योंकि यही न टूटा हुआ था, तो AD और AC आपस में क्या होगा, AD बराबर AC, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो हम इसको AB प्लस AC लिख सकते हैं ना। अब AB का मान देखिए अभी निकाले थे 6, और AC का मान तो अभी तुरंत निकाले हैं 6.93, दोनों को जोड़ देंगे तो 12.93 मीटर उत्तर। तो पेड़ कितना बड़ा था, 12.93। परीक्षा में इसी बात को ध्यान रखना है, नहीं तो होगा क्या, आप 6 ला लीजिएगा, अब बोलिएगा उत्तर हो गया। यही बात ध्यान रखना है कि ये जो अभी कर्ण है वो पहले पेड़ का ही भाग था जो टूट गया है, तो टूटे हुए भाग को लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। चलिए 13 नंबर, 13 में 2 प्रश्न है, पहले एक देखिए फिर दूसरा देखेंगे। 13 का 1 नंबर देखिए क्या कहता है कि भूमि के किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 डिग्री है, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नतांश 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई निकालिए। अभी की बात देखिए क्या क्या है, ठीक है ना। एक मीनार है, मीनार छाप दिए, बताइए, बोलता है कि मीनार को जब किसी दूरी पर, कुछ दूरी पर जाने पर मीनार को जब इसका उन्नयन कोण बनता है तब कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। लेकिन जब यहां से हम और आगे बढ़ते हैं तब यही कोण कितना डिग्री पर आ जाता है, 60 डिग्री पर आ जाता है। तभी पहले इसका मान रखिए, तब कहता है कि आप जो है मीनार की ऊंचाई बताइए। अभी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ये क्या किया, है ना, कि 30 डिग्री दूर में और 60 डिग्री लग में, ये तो 30 डिग्री से बड़ा है 60 डिग्री, तो ये आगे और जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, जितना थीटा का मान, कोण का मान बड़ा हो वो उतना नजदीक आएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि आप यहां पर कितना डिग्री माने हैं, 90 डिग्री, तो फिर 90 से थोड़ा इधर आएंगे तो क्या होगा, 80, फिर कितना 70, फिर 60, तो घटेगा ना, दूर जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, फिर यहां पर इधर आएंगे तो फिर घटेगा। यहां 90 सबसे बेसी होगा ना,
आप जानते हैं कि अभी समकोण त्रिभुज पर तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है ना, लेकिन जितना दूर जाएंगे उतना कोण का मान घटता जाएगा और जितना नजदीक आएंगे तो उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये बड़ा, जितना कोण बड़ा होता जाएगा वो उतना नजदीक आता जाएगा। अब देखिए प्रश्न में अब है कि सी पर था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, और जैसे ही सी से कुछ दूर आगे आया, मतलब यहां पर आया, 30 मीटर चला। कितना मीटर चला? सी से जब वो 30 मीटर आगे चला तो वही कोण जो है वो कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। तब आपसे पूछ रहा है कि आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए आपके पास दो दो त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज है आपके पास ए बी डी और एक त्रिभुज है क्या? ए सी बी डी नहीं, हम तो समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे ना, तो समकोण तो यहां पर आके बनेगा ना। तो एक होगा ए बी सी और एक होगा ए बी डी। इससे ये ए सी डी से हमको अभी मतलब नहीं है, हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। आइए अभी हम लोग पहला बात चलते हैं। पहला त्रिभुज चलिए लिख दीजिए, ऐसे करके लिखते जाइए। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, है ना। यहां पर आप बताइए हमको ये पूरा भुजा क्या है? बीसी। पूरा भुजा देखिए, इस बार भुजा का मान सब नहीं लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, दिया हुआ है बीसी बराबर 30 मीटर, है ना। ये सॉरी बीसी नहीं, सीडी, सीडी बराबर 30 मीटर। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा बीसी हुआ ना, तो बीडी प्लस 30 मीटर, बीडी और ये 30 मीटर हो जाएगा ना। अभी आइए तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए बी डी में देखिए टेन थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको तो ऊंचाई चाहिए ना। ऊंचाई क्या है? लंब और आधार। तो हमको ऊंचाई चाहिए, तो लंब आधार किस में आता है? टेन में। तो लगा दीजिए टेन डी पर इस बार है कोण, देख रहे हैं। तो टेन डी बराबर लंब कितना? ए बी, आधार कितना? बी डी। चलिए टेन डी यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर कितना? ए बी। ए बी को आप एच मान लीजिए, ए बी को हम एच मान लिए। तो ए बी क्या क्या हो गया? एच। अब बी डी जो है उसको आप रहने दीजिए बी डी ही। बताइए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर कितना हो जाएगा? ये एच बट्टा बी डी। इसके बच्चे में कुछ नहीं तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बताइए क्या हो जाएगा? √3 बी डी बराबर एच। ठीक है, यहां पर इस एच के मान को आप छोड़ दीजिए। ठीक, अब आगे आइए। पुनः एक त्रिभुज और है ना। क्या त्रिभुज है? ए बी और सी, ए बी सी। इसमें फिर हम लोग को क्या चाहिए? ऊंचाई ही ना हम ज्ञात कर रहे हैं। तो फिर ऊंचाई लेने के लिए हम क्या करेंगे? बताइए टेन लगाएंगे। तो टेन इस बार सी पर कोण है ना, तो टेन सी बराबर लंब तो वही होगा ए बी, अब बट्टे इसका जो आधार है वो बीसी है। क्या है? बीसी। टेन सी तो टेन कितना डिग्री? अब की बार है 30 डिग्री बराबर ए बी का मान तो हम लोग एच माने हैं, है ना। और बीसी का मान इसमें देखिए क्या है? बी डी प्लस 30 मीटर, बी डी प्लस 30। अब बताइए टेन 60 का मान, सॉरी 30 है ना, टेन 30 का मान 1/√3 और एच बट्टे बी डी प्लस 30। भैया मीटर नहीं भी देंगे तब चलेगा। आगे आइए यहां पर, फिर इसको आप कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √3h बराबर बी डी प्लस 30 होगा ना। यहां पर देखिए दो बात है, या तो यहां पर आप h का भी मान रख सकते हैं, ठीक, या आप बी डी बराबर यहीं पर हम लोग इसको क्या लिख सकते थे? देखिए नहीं लिखे तो छोड़ दिए हैं। अब बताइए बी डी बराबर यहां पर क्या लिख सकते हैं? बी डी बराबर h बट्टा √3 लिख सकते हैं। बी डी बराबर h बट्टा √3। अब यहां पर आप बी डी का मान रख दीजिए, तो बी डी का लिख दीजिए यहां पर, बी डी का मान रखने
पर, है ना। BD का मान रखिए, देखिए √3h बराबर h बट्टे √3 प्लस में 30। अब आप चर अचर का नियम जानते हैं, तो इस h बट्टा √3 को उधर लेके चले जाइएगा, तो √3h माइनस h बट्टा √3 होगा ना ये, अब बराबर में 30। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना, √3, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3h होगा ना, अब माइनस में ये h बराबर में 30, ये क्या हो जाएगा 2h बट्टे में √3 अब बराबर में 30 बट्टा में 1, कोना कोनी गुना कर दिया जाए तो 2h बराबर कितना 30√3, तो h बराबर में कितना 30√3 बट्टे 2, 15 बेर में खत्म, तो h बराबर कितना 15√3। यही आपसे ऊंचाई पूछा था, तो अगर ऊंचाई पूछा है ना, देख लीजिए, हाँ ऊंचाई निकालें तो h बराबर कितना 15√3। इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए इसी का 2 नंबर देखिए, 2 नंबर भी सेम प्रश्न है, वही बात है। कहता है देखिए कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लिया कि ये मीनार है ना, और अपने जड़ से कहीं पर जाकर के वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। कहता है कि उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटेंगे, यानी कि यहां से लेके और थोड़ा 20 मीटर जब आगे जाएंगे तो यहीं फिर जाके 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही प्रश्न है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। आप फिर इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, अब इसको सी, इसको डी, कारण आपको दोनों एक जैसा हो गया, या हम यहाँ सी पर भी मान सकते थे, लेकिन डी मान लिए तो आप ये समझेगा कि वही प्रश्न को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब चलिए जो हम लोग कर रहे थे वही करते हैं। इसमें 2 त्रिभुज है, कौन कौन, ए बी डी और ए बी सी। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, पिछले में भी यही किए थे ना। तो हम लोग क्या क्या किए थे, इसमें ऐसे नहीं तो लिख लीजिए, इसको भी अभी मिटा दीजिए, पूरा को ऐसे लिखते हैं। पहले हम देखिए उसमें नहीं लिखे थे, इसमें लिख देते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, मीनार की ऊंचाई मान लिए h। अब चलिए देखिए त्रिभुज ए बी डी में, चलिए ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, 10 लगाए थे, है ना, तो 10 डी हुआ था क्योंकि डी पर कोण बना था, है ना। और क्या आया था ए बी बट्टे में बी डी, बी डी, तो 10 डी, तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है हमारे पास h, है ना, और बी डी का मान नहीं तो बी डी ही, 10 60 का मान √3 बराबर h बट्टा बी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, √3 बी डी बराबर h, तो बी डी बराबर कितना h बट्टा √3, है ना। इसको आप अब यहां पर छोड़ दीजिए क्योंकि पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही आया था। अब चलिए पुनः किस त्रिभुज में, ए बी सी में, ए बी सी में चलिए फिर क्या हम लोग लगाएंगे 10 सी। अब की बार लंब तो ए बी ही है, लेकिन आधार बदल गया, आधार क्या हो गया बी सी, है ना। तो 10 30 डिग्री ना, 10 30 डिग्री बराबर ए बी का h, अब बी सी बराबर देखिए उसमें भी लिखे थे बी सी बराबर कितना बी डी प्लस 20, बी डी प्लस 20, तो क्या लिखिएगा यहां पर बी डी प्लस 20। अब इसको थोड़ा आगे आप बढ़ाइए, 10 30 का मान कितना 1 बट्टा √3, तो क्या हो जाएगा h बट्टा बी डी प्लस 20, कोना कोनी गुना कीजिएगा, √3h बराबर बी डी प्लस 20। ऐसा ही उसमें भी आया था। अब यहां पर आप लिख दीजिए बी डी का मान
रखने पर, तो बताइए BD का मान रख दीजिए, तो BD का √3h बराबर BD का मान कितना है, h बट्टा √3 और प्लस में ये 20, इधर ले जाएंगे इसको तो √3h बराबर सॉरी माइनस h बट्टा √3 बराबर कितना 20, फिर लघुत्तम √3 तो क्या हो जाएगा ये 3h और माइनस h बराबर 20, तो 2h बराबर सीधा हम 20 √3 इसको लिख दें, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 बट्टा 2, तो 10 बार में खत्म, तो h बराबर 10 √3 मीटर उत्तर। समझे इसको, दो दो बताए तो अब तो समझ में आ गया है ना, इसको उतारिए। और आज की सभा यहीं समाप्त होती है, हमारी आपकी अगली मुलाकात सुबह के 6 बजे।